सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अरावली प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है अरावली प्रदेश। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं अरावली जो प्रदेश है राजस्थान में, जो अरावली प्रदेश है इसका क्षेत्रफल क्या है और जनसंख्या यहाँ पर क्या निवास करती है। तो क्षेत्रफल है 9% और 10% के लगभग यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है अरावली प्रदेश में। इसकी जो उत्पत्ति है तो गोंडवाना लैंड, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अरावली की उत्पत्ति मानी गई है तो गोंडवाना लैंड। या फिर युग भी पूछा जा सकता है, कौन सा युग है तो प्री कैम्ब्रियन युग। कौन सा युग? प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो अरावली जो प्रदेश है इसमें उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और कैसी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। जलवायु भी पूछा जा सकता है, मिट्टी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इसकी उत्पत्ति के बारे में या युग के बारे में, या फिर क्षेत्रफल या जनसंख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं अरावली प्रदेश की विशेषताएं कि जो अरावली प्रदेश है इसकी क्या विशेषता है। अरावली प्रदेश की विशेषताएं, कोई दो विशेषताएं बताइए आप मुझे थी अरावली प्रदेश की विशेषताएं। राजस्थान का क्या है? सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। पहली विशेषता देख लेते हैं। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। इसके अलावा है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट बलित पर्वतमाला के रूप में भी अरावली पर्वतमाला क्या है? विद्यमान। विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान। इसके अलावा देख लेते हैं इसका जो विस्तार है वे कहां से कहां तक है, बताइए। अरावली जो पर्वतमाला है इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो इसका विस्तार है पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक। इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक, रायसीना दिल्ली तक है। लेकिन राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां तक है पूछा जा सकता है कि जो अरावली पर्वतमाला है इसका विस्तार जो है राजस्थान में कहां से कहां तक है। तो देख लेते हैं चौथी विशेषता, इसका राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है, बताइए। सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू, कहां तक है? सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है राजस्थान में। ठीक है। इसके अलावा जो अरावली पर्वतमाला है वह राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान को दो भागों में बांटती है। कि कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान को दो भागों में बांटता है तो अरावली प्रदेश राजस्थान को दो भौतिक प्रदेशों में बांट देता है, पश्चिमी राजस्थान इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में। ठीक है। तो जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक तो हो जाता है पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान। इसके अलावा देख लेते हैं जो अरावली है ये जल विभाजन का कार्य भी करती है। क्या करती है? ये जल विभाजन का कार्य भी
करती है, जल विभाजन का कार्य करती है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। इसके अलावा और अरावली की विशेषताएं बताइए। अरावली जो पर्वतमाला है ये धात्विक खनिजों से क्या है? समृद्ध है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अरावली पर्वतमाला कैसे खनिजों से समृद्ध है? तो ये कैसे खनिजों से समृद्ध है? धात्विक खनिजों से। ठीक है, तो देख लेते हैं। धात्विक खनिजों से समृद्ध समृद्ध है। इसके अलावा आग्नेय चट्टान पाई जाती है यहाँ पर। कैसी चट्टान? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान पाई जाती है। इसके अलावा अरब सागरी से होने वाली वर्षा को क्या करती है? रोकती है। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अरब सागरीय से होने वाली वर्षा को रोकने में सहायक है। तो देख लेते हैं। अरब सागरीय से होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा को रोकती है अरावली पर्वतमाला। इसके अलावा डेजर्ट मार्च, इसके अलावा डेजर्ट मार्च यानी रेगिस्तान मार्च को भी ये रोकती है। रेगिस्तान मार्च को क्या करती है? ये रोकती है। ठीक है, और जो अरावली है इसका कुल कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? ये बताइए आपको। जो अरावली पर्वतमाला है इसका कुल कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? अरावली का कुल 80% 80% भाग लगभग राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में। क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आएगा। ठीक है, जो आपको थ्योरी यहाँ पर पढ़ाई जा रही है क्वेश्चन इसी के बीच में से आने वाला है। या फिर पूछा जा सकता है जो अरावली पर्वतमाला है इसकी कुल लंबाई क्या है, कुल ऊंचाई क्या है, या फिर राजस्थान में इसकी कुल लंबाई क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला कुल लंबाई देख लेते हैं। कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई 692 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई। और कुल ऊंचाई क्या है अरावली की? कुल ऊंचाई बताइए कि कितनी है? 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। और राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है इसकी? 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बताइए अरावली का विस्तार किस दिशा की तरफ है? अगर क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिया जाए कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी दिशा की तरफ है, तो देख लेते हैं। अरावली का विस्तार, अरावली अरावली का जो विस्तार है वे है दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है वह राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ होती है? सिरोही से होती है और कहाँ तक जाती है? केतड़ी झुंझुनू तक। तो अरावली जो पर्वतमाला है इसका विस्तार राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं अरावली का विभाजन। अरावली का जो विभाजन है ये कितने भागों में किया गया है? तो अरावली का जो विभाजन है 3 भागों में है। देख लेते हैं किस प्रकार से है, नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं। अरावली अरावली का जो विभाजन है वे 3 भागों में है। पहले तो ये है कि जो अरावली पर्वतमाला है वे सिरोही से
अरावली का जो प्रारंभ है राजस्थान में सिरोही से होता है और कहाँ तक जाती है, खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। तो अरावली जो पर्वतमाला है इसको बांटा गया है कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो बांटा गया है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। दूसरे नंबर पर बांटा गया है मध्य अरावली, मध्य अरावली। और तीसरे नंबर पर इसे बांटा गया है दक्षिण अरावली। ठीक है, दक्षिण अरावली। क्वेश्चन बनकर कई बार आता है कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बताइए। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी तो रघुनाथगढ़, क्योंकि जो रघुनाथगढ़ की चोटी है वे कहाँ पर है, शिखर में है। और शिखर कहाँ पर आता है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये उत्तरी अरावली का भाग है। इसके अलावा मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो टोडगढ़ की चोटी। और टोडगढ़ की जो चोटी है वो ब्यावर में। ठीक है, या फिर पूछा जाता है कि दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। और गुरु शिखर की चोटी आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में। तो जो अरावली है इसका विभाजन 3 भागों में किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अब इनकी प्रमुख चोटियां देख लेते हैं। और जो अरावली का विस्तार है, अभी हमने देखा था जो अरावली है इसका जो विस्तार है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा नक्शे के हिसाब से, कि जो अरावली का विस्तार है ये राजस्थान में कैसे है, कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है इसका प्रारंभ सिरोही से हो जाता है और खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। तो इसका विस्तार किस दिशा की तरफ है, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं कि उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। तो उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी नाम बताइए फटाफट, कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी भी मैंने बताया था आपको कौन सी है, रघुनाथगढ़। पहले नंबर पर है रघुनाथगढ़। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आती है कौन सी, मालखेत। कौन सी चोटी, मालखेत। तीसरे नंबर पर आती है खो। और चौथे नंबर पर आ जाती है हर्ष। ठीक है, 5वें नंबर पर कौन सी आती है, धेराज। 5वें नंबर पर धेराज की चोटी आती है। तो देख लेते हैं। इसके अलावा और कौन सी आती है, बरवाड़ा 6ठे नंबर पर, बरवाड़ा की चोटी। इसके अलावा बाबई 7वें नंबर पर, बाबई की चोटी। ठीक है, या फिर 8वें नंबर की अगर हम बात करें तो 8वें नंबर पर आती है बेराट। कौन सी, बेराट। ठीक है, और बेराट के बाद आती है 9वें नंबर पर कौन सी, भानगढ़ की चोटी। ठीक है, और 10वें नंबर पर आती है जयगढ़। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इनकी ऊंचाई कितनी है। जो रघुनाथगढ़ की चोटी है ये कहाँ पर है, सीकर में। कहाँ पर है, सीकर में है। और इसकी जो ऊंचाई है रघुनाथगढ़ की वो है 1055 मीटर। कितनी है, 1055 मीटर। ठीक, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या फिर मालखेत की चोटी कहाँ पर है, तो ये है सीकर और इसकी ऊंचाई है 1052 मीटर। सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है और दूसरे नंबर पर आती है मालखेत की चोटी जिसकी ऊंचाई है 1052 मीटर। इसके अलावा देख लेते हैं खो। खो की जो चोटी है ये जयपुर में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। ठीक है, इसके अलावा हर्ष की जो चोटी है ये सीकर में है और इसकी ऊंचाई है 820 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा जो बैराज की चोटी है ये कहाँ पर है, कौन से जिले में है, अलवर में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 792 मीटर। इसके अलावा बरवाड़ा ये है जयपुर और बरवाड़ा की चोटी की ऊंचाई कितनी है, 786 मीटर। इस प्रकार से आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, या फिर बाबई की चोटी कहाँ पर है, झुंझुनू। कहाँ पर है, झुंझुनू। और बाबई की चोटी की ऊंचाई है 780 मीटर। ठीक है, या फिर बैराट की चोटी कहाँ पर है, तो आप सभी जानते हैं जयपुर। कहाँ पर, जयपुर। और इसकी ऊंचाई कितनी है बैराट की, 704 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। भानगढ़ की चोटी है अलवर में और इसकी ऊंचाई कितनी है, 649 मीटर। कितनी है, 649 मीटर। जयगढ़ की चोटी आप सभी जानते हैं जयपुर में है
और इसकी जो ऊंचाई है जयगढ़ की चोटी की ऊंचाई वे है 648 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से क्रम आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आ सकता है कि जो देवगढ़ की चोटी है वह कहाँ पर है, या फिर जो देवगढ़ की जो चोटी है ये कौन सी अरावली का भाग है। इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि आपको बनाकर दिया जा सकता है। तो देख लेते हैं अन्य चोटियां। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं अन्य चोटी। या तो आपसे पूछा जा सकता है देवगिरी की चोटी। तो जो देवगिरी की चोटी है ये कौन से जिले में है? दौसा। कहाँ पर है? दौसा। या फिर पूछा जा सकता है उदयनाथ की चोटी। तो जो उदयनाथ की चोटी है ये है कहाँ पर? अलवर। ठीक है, यहाँ से यही पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको जो बताया है वो क्रम याद रखना है। ठीक है, जयगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 648 मीटर। इसके अलावा देख लेते हैं मध्य अरावली। बताइए मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? टोडगढ़। और टोडगढ़ की जो चोटी है ये कहाँ पर है? तो ब्यावर में। सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी टोडगढ़। और जो ये टोडगढ़ की चोटी है वह वर्तमान समय में कौन से जिले में है? ब्यावर जिले में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। कितनी है? 933 मीटर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर भी आपसे पूछी जा सकती है कौन सी चोटी है, बताइए। दूसरे नंबर पर सर्वोच्च कौन सी चोटी है? तो तारागढ़। और जो तारागढ़ की चोटी है ये आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? अजमेर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। कितनी है? 873 मीटर। ठीक है, ये मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। एक तो टोडगढ़ है और दूसरे नंबर पर तारागढ़ है। इसके अलावा देख लेते हैं दक्षिण अरावली। जो दक्षिण अरावली है इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, देख लेते हैं सर्वोच्च दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी पहले नंबर पर है गुरु शिखर। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसी प्रकार से आपको क्रम याद रखना है। गुरु शिखर है, दूसरे नंबर पर कौन सी है? शेर। तीसरे नंबर पर है देलवाड़ा। चौथे नंबर पर है जरगा। कौन सी है? जरगा। और पांचवें नंबर पर बताइए कौन सी है? अचलगढ़। कौन सी चोटी है? अचलगढ़। छठे नंबर पर है आबू। ठीक है, इसके अलावा और बताइए, इसके अलावा दक्षिण अरावली की और चोटियां भी आप बताइए। दक्षिण अरावली की और चोटियां, ठीक है, बताइए। तो दक्षिण अरावली की और कौन कौन सी चोटी है? आबू हो गई, आबू के बाद कौन सी आएगी? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के बाद कौन सी आएगी? ऋषिकेश। आठवें नंबर पर आती है ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश की चोटी। ठीक है, सातवें नंबर पर कुंभलगढ़ की आ गई और आठवें नंबर पर कौन सी आ गई? ऋषिकेश। इसके अलावा है जो कि 9वें नंबर पर आएगी यहाँ पर कमलनाथ। कमलनाथ की चोटी, कई बार यहाँ से पूछा जाता है कमलनाथ की चोटी कहाँ पर है और इसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है, कमलनाथ हो गई। कमलनाथ के बाद आती है शायरा 10वें नंबर पर। शायरा हो गई। इसके अलावा लीलागढ़, लीलागढ़ की चोटी या फिर नागपानी, नाग पानी। ठीक है, बस यहाँ तक ही आपसे पूछा जा सकता है इन चोटियों से संबंधित जानकारी। तो देख लेते हैं। तो गुरु शिखर की चोटी है वह आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? सिरोही में है। और राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है 1722 मीटर, इसकी क्या है? ऊंचाई। ठीक है, इसके अलावा शेर है सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही। और ऊंचाई कितनी है शेर की? 1597 मीटर। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आ जाती है देलवाड़ा जो कि सिरोही जिले में है। और देलवाड़ा की क्या ऊंचाई है? 1442 मीटर। 1442 मीटर। इसके अलावा जरगा की जो चोटी है ये उदयपुर में है और जरगा की है 1431 मीटर। इसके अलावा अचलगढ़, सिरोही,
और अचलगढ़ की चोटी की ऊंचाई है 1380 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आबू आबू की जो चोटी है सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1295 मीटर। इस प्रकार से क्रम आता जा रहा है ना। ठीक है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी है, फिर तीसरे नंबर पर कौन सी। इसके अलावा कुंभलगढ़ की चोटी है ये राजसमंद जिले में है और कुंभलगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। ठीक है, इसके अलावा ऋषिकेश की चोटी है सिरोही में और ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है 1017 मीटर। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं कमलनाथ, 10वें नंबर पर आ गई कमलनाथ। और कमलनाथ की चोटी कहाँ पर है, कमलनाथ 10वें नंबर पर कमलनाथ की चोटी है उदयपुर में और कमलनाथ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। ठीक है, इसके अलावा जो शायरा की चोटी कहाँ पर है, उदयपुर जिले में और इसकी ऊंचाई कितनी है 900 मीटर शायरा की। इसके अलावा लीलागढ़ ये भी उदयपुर जिले में है और लीलागढ़ की ऊंचाई कितनी है 874 मीटर। या फिर नागपानी की जो चोटी है ये भी उदयपुर जिले में है और नागपानी की जो चोटी है इसकी ऊंचाई बता दीजिए आप मुझे कितनी है, 867 मीटर। कितनी है 867 मीटर। तो ये उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली की चोटियों के बारे में हमने जान लिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रम है, इस प्रकार से आपको देखिए क्रम है जो कि ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा देख लेते हैं दो तीन क्वेश्चन है यहाँ पर जो भी देख लेते हैं कि राजस्थान में अरावली को कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी हमने देखा था राजस्थान में जो अरावली है इसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला है उसको कितने भागों में बांटा गया है। अभी देखा था हमने 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ठीक है, दक्षिण अरावली और इनकी हमने चोटियां भी देख ली हैं। ठीक है, उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियां हैं, फिर मध्य अरावली में कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, या फिर दक्षिण अरावली में कौन कौन सी चोटी। इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी नहीं है, बताइए। उत्तरी जो अरावली है इसकी सर्वोच्च चोटी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है, बस ये उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है। अब देख लीजिए इसमें से कौन सी ऐसी चोटी है जो उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है। तो जो कुंभलगढ़ की चोटी है ये कहाँ पर है, राजसमंद में है। और कुंभलगढ़ की जो चोटी है ये कौन सी अरावली का भाग है, दक्षिण अरावली का, दक्षिण अरावली का। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। इसके अलावा जो उदयनाथ की चोटी है ये तो अलवर जिले में है और उदयनाथ की चोटी जो अलवर जिले में है किसका भाग है, उत्तरी अरावली का। इसके अलावा हर्ष की पहाड़ी ये सीकर में है, ये भी उत्तरी अरावली की चोटी है। और बाबई की जो चोटी है ये झुंझुनू में है, तो ये भी उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी है। लेकिन जो कुंभलगढ़ की चोटी है वे कहाँ पर है, राजसमंद में। और राजसमंद कहाँ पर आता है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, तो ये दक्षिणी अरावली की चोटी है। ठीक है, तो यही तो पूछा गया है कि उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है तो कुंभलगढ़ की चोटी। इस प्रकार से आपको वहां क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। इसके अलावा निम्न में से उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अभी बताया था मैंने उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वे रघुनाथगढ़ है और रघुनाथगढ़ की चोटी कहाँ पर है, सीकर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1055 मीटर है। ठीक है, जबकि शेर की चोटी सिरोही जिले में है और ये दक्षिण अरावली की चोटी है शेर की चोटी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1597 मीटर। ठीक है, या फिर ऋषिकेश की चोटी ये भी सिरोही में है, ये भी दक्षिण अरावली की चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। ठीक है, या फिर तारागढ़ की चोटी ये मध्य अरावली की चोटी है। तारागढ़ की चोटी कौन से जिले में है, अजमेर जिले में है और तारागढ़ की जो चोटी है किसका भाग है, मध्य अरावली का भाग है, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट थ्योरी और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।